प्रतिमा, हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं। हमने युवराज के नाम की सेवा रखवाई है। सब तैयारी हो गई है, बस जाकर पूजा करनी है। हाँ मम्मी जी, ये सामान वहीं के लिए है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा माँ जी। दादी हम भी चलेंगे। सुहानी, लेकिन वहां पे 51 सीढ़ियां हैं। नहीं सुहानी, तुम नहीं जा सकती। दी, युवराज के लिए पूजा रखी गई, हम कैसे नहीं जाएंगे? नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती। इतनी ऊपर तक चढ़ाई पर चढ़ना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माँ जी सही कह रही है सुहानी, रहने दो तुम। हाँ मम्मी जी बिल्कुल। और अगर बाय चांस सुहानी को वहां पर कुछ हो गया तो बेकार में दादी पर ब्लेम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम करके रखा है यहाँ पे, तुम आराम करो। चले? चल। अरे रेक्स, वो चांदी के सिक्के कहाँ हैं? ओ दादी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, हम लेकर आते हैं। आप लोग यहाँ ले चलिए इसे। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? हाँ छोड़िए हमारा। दादी दादी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मैं। दादी सुहानी, क्यों चिल्ला रही हो? दादी, ये लोग पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ये लोग तुम्हारे एबॉर्शन के लिए आए हैं और तुम्हारा एबॉर्शन अभी होगा। डॉक्टर, इसे ले जाओ यहाँ से। दादी क्या कर रही हैं आप? अभी बहुत गलत कर रही हैं। छोड़िए मैं। चलिए। छोड़िए दादी, छोड़िए। सुहानी, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। दादी, ये बच्चा युवराज का है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुंह बंद रखो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस घटिया संभव के साथ रहकर तुमने उसके पाप को जन्म दिया। तुम्हारी वजह से हमारे घर का नाम और बदनाम नहीं होने देंगे हम। संयम को पैदा करने का फैसला तुमने लिया था और तुम्हारे उस फैसले की वजह से हमारा युवराज 20 साल जेल में रहा और हम सबको इतना सब कुछ सहना पड़ा। हम और नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अब। जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। दादी छोड़िए, छोड़िए। संयम, संयम प्लीज हमारी मदद करो। छोड़ो इसे। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? दादी, ये डॉक्टर, वार्ड बॉय क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और माँ जी, आपने किससे बात की मंदिर में? आज तो वहाँ कोई पूजा नहीं है, सब कुछ बंद है। कोई पूजा नहीं थी माँ। दादी ने आप सबसे झूठ बोला था। आप लोगों के जाने के बाद दादी जबरदस्ती हमारा अबॉर्शन करवा रही थी। माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों मम्मी जी? जब सुहानी जबरदस्ती अपना फैसला हम पर थोप सकती है तो हम भी उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। रेक्स, तुम भी? हाँ मम्मी जी, क्योंकि सुहानी गलत कर रही है। इससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी चेलों को अरेस्ट करवा लूं, निकलो ऐसा। गेट आउट! और बड़ी दादी, मैं चाहता हूं कि मैं अनवांटेड था और कोई नहीं चाहता था कि मैं पैदा हूं।
लेकिन आप एक बात जानती हैं, मुझे इस बच्चे के लिए अभी से बुरा लग रहा है, क्योंकि जब वो पैदा होगा तो वही बातें सुनेगा जो सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। हम बच्चों को पैदा होने के बाद ये सब ताने सुनने पड़ते हैं, पर हमारी माओ को शुरुआत से टॉर्चर किया जाता है, हमसे ज्यादा सहना पड़ता है इन्हें। मैंने कहानी ना इमेजिन कि जब मैं पैदा हुआ होगा मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। जैसे आपने हिम्मत रख के मुझे पैदा किया वैसे वैसे जन्म देना। भाभी, अगर ये सब आपके लिए गलत है तो ये सब हमारे लिए सही है। दादी, एक बच्चे को जन्म देना ना देना उसकी माँ तय करती है, और हम तय कर चुके हैं ये बच्चा इस दुनिया में आएगा बस। और अगर आप दोनों में से किसी ने भी इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की भी तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। हर बार दादी, हर बार सुहानी ऐसा कुछ कर जाती जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। I mean, क्यों चाहिए उसे ये बच्चा? क्यों कर रही है वो ये सब? I don't understand. दादी, उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या कि उसकी इस हरकत से हमारे घर की कितनी बदनामी होगी? उसकी उस गिरी हुई हरकत में पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। पहले वो युवराज को खा गई और अब एक नया नाटक। सच में मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करने के पीछे उसकी आखिर वजह क्या है? कोई खास वजह नहीं है, उसको दुनिया से अलग कुछ करना है, इस बात का उसे शौक है और कुछ नहीं। वजह है माँ, बहुत बड़ी वजह है। वजह कुछ भी हो सुहानी, पर अपने अंदर पलती हुई इस नन्ही सी जान को दुनिया के डर से नहीं मार सकती हो तुम। हाँ माँ, और वैसे भी हम इसलिए चाहते हैं कि बच्चा इस दुनिया में आए क्योंकि ये बच्चा कृष्णा का है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। माँ, अपने बच्चे को हम माँ बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन माँ आप उसे ये सब मत बताइएगा अभी। नहीं बताऊंगी, पर तुमसे जरूर कहूंगी सुहानी कि तुम्हारे इस फैसले पर मुझे गर्व है। और हाँ, ये सच तुम जल्दी उसे बता देना। जी माँ। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना दादी, जिससे हम सुहानी को उसकी गलती का एहसास दिला सके। अब क्या रास्ता होगा रेक्स? हम सब कुछ तो कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है? वो लड़की अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सॉरी बेटा, हमें पता है कि तुम्हें ऐसा लग। आई नो मम्मा, आपके लिए सब कुछ कितना टफ है। हमारी दादी का ये रिएक्शन, आपकी उनके अगेंस्ट रहना, सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए। लेकिन मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी हेल्प करूंगी। फिर चाहे रिजल्ट जो कुछ भी हो, आई डोंट केयर। और मम्मा, आप कृष्णा की टेंशन मत लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आप जानते हो ना, उसे मेलोड्रामा करने की कितनी आदत है। कृष्णा, मैंने ये बात तुमसे 5 बार पूछ चुकी है, बताओगी क्या हुआ है? तुम अच्छे से जानते हो सहीम की बात क्या है।
कृष्णा, हमारा माँ बाप ना बनना और दादी का माँ के साथ बिहेवियर, ये दोनों अलग बातें हैं। होंगी, पर मुझे आंटी की प्रेगनेंसी से तकलीफ है। तुम भले हमारे बच्चे के बारे में भूल गए होगे सही, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी भूल जाऊं। मैं कुछ नहीं बोला हूं कृष्णा, कुछ नहीं। बट जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारी तरह अपसेट नहीं होता, रोता नहीं हूं, गुस्सा नहीं करता, इसका मतलब नहीं कि मैं सब भूल गया। मुझे फर्क पड़ता है और मुझे बुरा भी लगता है। तो फिर तुम उस बच्चे को इतनी आसानी से कैसे अपना सकते हो सही? मुझे कहने का ऐसा लगता है कि यह बच्चा मेरे अधूरेपन को पूरा करेगा और इस घर की खुशियां वापस लेके आएगा कृष्णा। देख रही है माँ, हम इसलिए ये बच्चा इन दोनों को देना चाहते हैं, इसलिए कृष्णा से अभी हम कुछ कह नहीं रहे, वरना उसे तो यही लगेगा ना कि हम उस पर दया दिखा रहे हैं।